हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे इतिहास का क्षेत्र विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ स्कोप ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले हमने इतिहास का अर्थ और परिभाषा पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इतिहास का क्षेत्र विस्तार, इसको लेकर के बी शेख अली लिखते हैं, समय के साथ इतिहास के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ तथा इसमें नवीन क्षेत्र जुड़ गए हैं। इतिहास का मुख्य कार्य घटित घटनाओं का वर्णन करना, उनके घटित होने के कारण बताना और उनका विश्लेषण करना है। उसका क्षेत्र भी निरंतर बढ़ रहा है। तो इस तरह से इतिहास का क्षेत्र जो है हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना विषय माना जाता है। प्राचीन काल में केवल थोड़े ही अच्छे इतिहासकार हुआ करते थे और उनका लेखन कार्य कुछ युद्धों, सैनिक उपलब्धियों, धर्म तक ही सीमित होता था। वे कुछ विशिष्ट घटनाओं को ही लिपिबद्ध करते थे और अधिकतर ऐसी घटनाएं होती थी या ऐसा इतिहास होता था जो राजाओं का यशोगान होता था, क्योंकि वो राजा के दरबार में रहते थे, राजा के साम्राज्य में रहते थे, राजा के अधीन होते थे, इसलिए उनको राजा के यशोगान करना पड़ता था, राजा के फेवर में लिखना पड़ता था। इसलिए इतिहास का जो क्षेत्र था वो अधिक विस्तृत नहीं था। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो है इतिहास को लिखते थे, तो इसलिए इतिहास का जो क्षेत्र था वो इतना विस्तृत नहीं था। किंतु आजकल स्थिति में चेंज आया है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल नई नई खोजें हो रही हैं, चीज़ों को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, परखा जा रहा है, तब जा कर के इतिहास लिखा जा रहा है। तो आजकल इतिहास का क्षेत्र इस तरह से बढ़ रहा है क्योंकि उसमें नवीन क्षेत्र जुड़ रहे हैं, अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहला ऐसे नहीं होता था। पहले जो है कुछ घटनाओं को ही लिखा जाता था। इतिहास के क्षेत्र विस्तार में जो है पहले उन घटनाओं का संकलन होता था जो घटित हुई हैं और क्यों, कब, कैसे घटित हुई हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन इतिहासकारों ने माना हुआ है कि इतिहास को लिखने के लिए केवल ये कब, क्यों, कैसे, इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है। इसमें और बहुत चीज़ें होती हैं जिनको लिखना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया था, क्योंकि इसमें बहुत से एरियाज आते हैं। इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत से क्षेत्र आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, राजनीति आती है, सोसाइटी आती है, इकोनॉमी आती है, धर्म के बारे में बात होती है, या किसी राजा के अभियान कैसे, कहाँ कहाँ किए थे, उसने उपलब्धियाँ क्या थी, क्या क्या काम किए थे, पतन जो है किस तरह से हुआ था साम्राज्य का। तो ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बाद में इतिहासकारों ने रियलाइज़ की और उन्होंने जो है राजवंशों के उत्थान पतन के साथ साथ राजाओं की जीवन शैली की बात की, उपलब्धियों की बात की, रीति रिवाजों की बात की, परंपराओं की बात की। इन सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, जिस कारण इतिहास का क्षेत्र विस्तार हो सके। इतिहास में जो है नई खोजों से कुछ प्राचीन सिक्के और अभिलेखों की बात की जाती है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिससे इतिहास का क्षेत्र विस्तार होता है। इनको हम इतिहास के सोर्सेज के रूप में भी जानते हैं इतिहास को जानने के लिए। इसके साथ ही इतिहास का क्षेत्र विस्तार में बहुत से विषय आते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, महिलाओं की स्थिति, कला, हस्तकला, कृषक आंदोलन, विज्ञान, तकनीक, ग्रामीण इतिहास। ये सब चीज़ें जो हैं वो बाद में जुड़ गई। इतिहासकारों ने इस पर खोज की, रिसर्च की, तब जाकर ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिली कि इतिहास केवल पर्टिकुलर किसी चीज़ तक ही सीमित नहीं है। इन सब चीज़ों का होना भी इतिहास के क्षेत्र विस्तार में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो आई होप आपको इतिहास के क्षेत्र विस्तार के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।